नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे 7th, 8th, 9th और 10th जेपीएससी, जहाँ पर एक साथ ली जा रही है। इसमें बहुत सारे विवाद भी आ गए हैं सामने। क्या क्या विवाद हैं एक एक करके मैं पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि 7th जेपीएससी, 8th जेपीएससी, 9th जेपीएससी और 10th जेपीएससी, यानी 7th जेपीएससी हुई 2017 की, 8th जेपीएससी हुई वर्ष 2018 की, 9th जेपीएससी हुई वर्ष 2019 की और 10th जेपीएससी हुई वर्ष 2020 की। ये चारों जेपीएससी एक साथ ली जा रही है। आपको पता होगा इससे पहले 6th जेपीएससी जो है अभी हाईकोर्ट में लंबित है मामला, क्या होगा किन्हीं को कुछ पता नहीं है। और हर वैकेंसी झारखंड का हो, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी के द्वारा ली जा रही है, वो हाईकोर्ट के द्वार पर जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं छात्रों के द्वारा उठाई जा रही मांग को लेकर। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 6 जेपीएससी के टाइम अंडर एज में थे और अभी जब 7th, 8th और 9th और 10th जेपीएससी आ गई है तो वो ओवर एज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले दोस्तों पता होगा कि कट ऑफ डेट जो है जब ये 7th, 8th, 9th और 10th जेपीएससी जब आई थी, इससे पहले वर्ष 2020 में नोटिफिकेशन आपको पता होगा आई थी, उस वक्त जो है कट ऑफ डेट 2011 किया गया था। और ये जब जेपीएससी फिर से जब आई है अभी फिर से कुछ त्रुटियां थी पिछले जो 2020 में आई थी उसमें, और इसमें जो इस बार जब आई है 8 फरवरी 2021 को, इसमें जो कट ऑफ डेट रखा गया है मैक्सिमम एज का वो 2016 है और पिछली बार रखा गया था 2011। और सभी स्टूडेंट्स की मांग है कि 2011 रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये जेपीएससी कभी भी समय पर आती नहीं है, कभी 5 साल कभी 10 साल में होती है और कोई निश्चित समय सीमा नहीं रहती है। दूसरी बात करें दोस्तों, जो छात्रों के द्वारा मांग उठाया जा रहा है, क्योंकि जेएमएम यानी जो जेएमएम की सरकार है अभी झारखंड में, तो जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी था, घोषणा पत्र में ये चीज़ थी कि जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी वैकेंसी आएगी उसमें 100 रुपया का शुल्क रखा जाएगा। लेकिन अभी जो जेपीएससी आई है, ये देख सकते हैं 7th, 8th, 9th और 10th जेपीएससी, इसमें परीक्षा शुल्क 600 रुपया रखा गया है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे नाराज़ हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है 100 रुपया शुल्क रखें, क्योंकि ये कमाई का जरिया सरकार न बनाए, ताकि गरीब छात्र जो है जेपीएससी एग्जाम दे सके, इस पर एफोर्ड कर सके। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों के जो नौकरी भी चली गई थी, इस कारण वो एफोर्ड कर सके, इस तरह का शुल्क रखा जाए, ये बहुत सारे छात्रों की मांग है। उसके बाद दोस्तों प्रशासनिक सेवा में या दूसरे दे सकते हैं, बहुत सारे में आप देख सकते हैं जितने भी सीट का आवंटन किया गया है वो जनरल, एसटी और एससी को किया गया है। BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ BC1 और BC2 कैंडिडेट्स को यहाँ गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है BC1 के लिए, देख सकते हैं सबसे पहला में ही देख सकते हैं 0 सीट। फिर नेक्स्ट वाला में पुलिस अधीक्षक में देख सकते हैं हम BC1 में 1 सीट। यहाँ पर टोटल क्या 40 है, जनरल का 20 सीट्स है। आप इस पर गौर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में भी देखिए आप, इसमें 20 है जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का भी 3 पोस्ट है, जबकि ओबीसी का बस 2 पोस्ट है। अब ओबीसी वाला में फिर गौर कीजिएगा नीचे 0 पोस्ट है। हालांकि सब में 1-2 करके कुछ ना कुछ है, लेकिन ये BC1 है, याद कीजिएगा ये BC1 है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये जो रो है ये BC1 का है। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, ये जो रो है वो BC1 का है। इस रो को याद कीजिएगा 7th रो, और इसमें आप देख सकते हैं 0, उसका 2, उसका फिर 0, फिर 0 सीट यहाँ पे देखिए। पर और सभी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम है, 5 है, 6 है, इस तरह की सीटें हैं। फिर सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, 6 है, 2 है, कुछ इस तरह से सीटों की संख्या है BC1 कैंडिडेट्स के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों, प्रशासनिक सेवा में BDO, SDO इन सारे पोस्ट के लिए जो है BC1 के लिए कोई भी सीट ही नहीं है। तो जहाँ जो है BC1 कैंडिडेट्स जो हैं और BC2 मिला के OBC कैंडिडेट्स जो हैं पूरे ऑल ओवर झारखंड का 60% है। जहाँ तक वोट बैंक की बात है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक इसी OBC कैंडिडेट्स हैं। फिर भी जो है इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देख सकते हैं उनके यहाँ सीट ही नहीं है, सीटों की संख्या देखिए 0 कहीं 2, तो इस तरह के सीट हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बार के जेपीएससी में क्या कुछ त्रुटियां हैं और क्यों जो हाईकोर्ट हो सकती है, यानी क्यों इस पर भी केस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जेपीएससी आई है 7th यानी 2017 की, 8th जेपीएससी 2018 की, 9th जेपीएससी 2019 की और 10th जेपीएससी 2020 की है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेपीएससी के द्वारा ली गई एक परीक्षा, असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी जनवरी 2021 में। मामला क्या था? मामला ये था दोस्तों, वो वैकेंसी जो पुरानी वैकेंसी थी, यानी 2016-17 की वैकेंसी थी, उस वक्त रद्द हुई कुछ कारणवश। फिर वो वैकेंसी 2019 में आई, और उस वक्त जब दोबारा रिवाइव करके वो वैकेंसी आई, उस वक्त सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया। 10% आरक्षण आपको पता होगा आर्थिक रूप से कमज़ोर जनरल वालों को दिया जाता है।
तो इसमें वो सरकार जो है 10% आरक्षण दे दी और वैकेंसी 2019 में फिर से रिवाइज करके आई थी। ये वैकेंसी पुरानी थी, वो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पुरानी थी, लेकिन फिर से रिवाइज करके सरकार 2019 में लाई थी और जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 10% का आरक्षण दी गई थी, क्योंकि आपको पता होगा पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में ही 10% आरक्षण देने की मांग यानी 10% आरक्षण दिया गया था। अब उसमें मामला ये हो दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी पुरानी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में वो केस किए और बताया कि कैसे आप जो है इस वैकेंसी जो पुरानी वैकेंसी है उस पर आप 10% आरक्षण कैसे दे सकते हैं। इसी मामले को लेकर दोस्तों 21 जनवरी 2021 को, याद रखिएगा 21 जनवरी 2021 को जो झारखंड के हाईकोर्ट के द्वारा उस वैकेंसी को रद्द करने को कहा गया। अब दोस्तों 22 जनवरी 2021 को जो है जेपीएससी मेंस लेने वाली थी, उसका उस असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस लेने वाली थी उस एग्जाम का, लेकिन उससे जस्ट एक दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि उस वैकेंसी को रद्द कर दीजिए, क्योंकि आप किस आधार पर दे दिए एक पुरानी वैकेंसी पर 10% आरक्षण कैसे दे सकते हैं। अब मामला इसमें ये उठता है दोस्तों, देखिए अगर 10% वाली बात करें तो 10% लागू हुआ था, 10% आरक्षण 2019 में, और ये वैकेंसी कब क्या दे सकते हैं, हालांकि आई है 2021 में, लेकिन ये तो एक साथ 4 जेपीएससी ले रही है। तो 2017 में 7 जेपीएससी, 2018 में 8 जेपीएससी, 2019 में 9 जेपीएससी और 2020 में 10 जेपीएससी। ठीक, अब दोस्तों 2017 और 18 में इस दोनों जेपीएससी में 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त तो कह सकते हैं पूरे हमारे देश में ही 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नहीं दिया जाता था, जनरल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता था इस तरह के आरक्षण, लेकिन 2019 में लागू हुआ, 2020 में कह सकते हैं दे सकते हैं। तो इन दोनों में दे सकते हैं, इन दोनों में नहीं दे सकते हैं, तो इस आधार पर तो ये भी वैकेंसी जो है हाईकोर्ट जा सकती है, क्योंकि ये तो पुरानी जेपीएससी है। इस पे आप जो है इस पर कैसे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को ये 10% का आरक्षण कैसे दे सकते हैं। मामला गंभीर है दोस्तों, क्योंकि पता होगा जेपीएससी के द्वारा ली गई असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा का भी अभी मेंस एग्जाम कब होगी किन्हीं को नहीं पता, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि फिर से आप पीटी एग्जाम लीजिए, यानी फिर से लीजिए, मतलब समझ रहे हैं। तो ये भी जेपीएससी आगे जाकर कहीं ना कहीं पेच फंसने वाली है इस पर भी, अगर कुछ सुधार नहीं किया गया तो। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, एक साथ 4 जेपीएससी ली जा रही है, तो उस तरह की आपके पोस्ट भी रहने चाहिए, उस तरह की वैकेंसी भी रहना चाहिए। लेकिन देखिए पिछली जो 6 जेपीएससी ली गई थी उसमें भी 250 पोस्ट थी, एक जेपीएससी सिर्फ 6 जेपीएससी थी, उसमें 250 पोस्ट थी। यहाँ पर 4 जेपीएससी ली जा रही है और यहाँ पर कितने पोस्ट हैं, 252, यानी 250 के आसपास। तो 252 को अगर 4 से हम डिवाइड भी कर दें तो कितनी आपकी पोस्ट हो रही है, यानी सरकार किस तरह से आपको बुद्धू बना रही है, देख सकते हैं बुड़बक बना रही है कि एक साथ 4 जेपीएससी के डिनर तो पीट रही है, लेकिन उस तरह का वैकेंसी उस तरह का पोस्ट क्रिएट नहीं की है, क्योंकि एक जेपीएससी के उतना भी पोस्ट नहीं क्रिएट की है और 4 जेपीएससी का डिनोरा पीट रही है ये सरकार। तो ये सारे त्रुटियां थी दोस्तों। अगर आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये जानकारी, और सरकार फिर से वापस ले और इसमें कुछ सुधार करे ताकि आगे जाके इस वैकेंसी पर कोई भी दिक्कत ना हो। ये मेरा मकसद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।